मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन होते जा रहा है। मैं इधर से जो जो फिलअप किया उस हिसाब से यहाँ देखिए टोटल इन्वेस्ट हुए 90,000। 90,000 होता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। तो सुकन्या समृद्धि योजना का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है आप तो शायद जानते होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देखे हैं, ठीक है। हमने थंबनेल में क्या लिखा है आपने देख लिया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको कितना पैसा मिलेगा, आप कैसे जानेंगे घर बैठे मोबाइल से, ठीक है ना। तो कैसे करना है पहले समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, संक्षिप्त में थोड़ा सा हम बात करेंगे। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना एक भारत सरकार का जो पोस्टल की तरफ से एक स्कीम है, जिसमें हमारे जो गांव का शहर का जो लड़कियां हैं, ठीक है, बेटियां हैं, उसका खाता अकाउंट ओपनिंग होता है, जिसमें उनका एक सेविंग होता है, ठीक है ना। तो उसका जो समय सीमा है, जो लड़की होता है पैदा होता है उसका 1 से लेकर 10 साल के अंदर तक उसका खाता खुलवाया जा सकता है, यानी 10 साल से कम होना चाहिए। तो उसके नाम से एक खाता खुलवाया जाता है सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। तो इसमें से आप एक परिवार में कितना खाता खोल सकते हैं? तो एक परिवार में आप सिर्फ 2 ही खाता खोल सकते हैं, यानी कि 2 बेटियों का आप खाता खोल सकते हैं। तीसरे बेटी अगर होता है तो तीसरे बेटी का आप खाता नहीं खोल सकते हैं, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये कितने साल में मैच्योरिटी होता है? तो अभी देखिए अभी का जो अपडेट के हिसाब से इसका कि जैसे कि आपने 10 साल के अंदर अंदर आपका बेटी है और 10 साल के अंदर आपने खाता खोला है, तो जब से आपने खाता खोलना स्टार्ट किया है, जब से पैसा भरना स्टार्ट किया है, तब से लेके आपको 15 साल तक पैसा देना होगा। 15 साल तक पैसा देने के बाद आपको 21 साल में मैच्योरिटी मिलेगा, यानी 15 से 21 के बीच में 6 साल का गैप है, इसमें आपको पैसा नहीं देना होगा। इसके बीच में इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है ना। इसके बीच में आपको पैसा नहीं देंगे तो भी एक इंटरेस्ट बनेगी। तो आपको टोटल 15 साल पैसा देना होगा और जो मैच्योरिटी होगा वो 15 नहीं बल्कि 21 साल में मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी का जो अपडेट के हिसाब से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज का दर क्या होगा, देखिए 8.2% आपको पर एनम मिलेगा, यानी कि प्रति वर्ष मिलेगा। 8.2% पर एनम मिलेगा, यानी कि 8.2% आपको पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिले? जब से आपने खाता खोले हैं तब तब का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइनल मैच्योरिटी में मिलता है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए? पहले तो ये भारतीय नागरिक का बेटी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो जिसके नाम से आप खाता खोलेंगे, जो लड़कियां है बेटी है, उसका फ़ोटो लगेगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी बर्थ सर्टिफिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल लगेगा और फोटो लगेगा। और जो मामी या पापा जिसके नाम से खाता खुलवा रहा है उसका फ़ोटो लगेगा और उसका ही आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड भी लगेगा। तो आपने इसको शॉर्ट में समझ लिया कि सुकन्या योजना है क्या, इसमें कौन कौन खाता खोल सकता है, कितने समय सीमा होना चाहिए और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ये आपने संक्षिप्त में आपको जानकारी मिला है। फ्रेंड्स, अगले का जो वीडियो कंप्लीट देखिए, जो कि अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपने कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसको आप मिस कर देंगे, ये अपडेट आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अच्छा लगेगा तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप कर देना सुकन्या, देखिए इस तरह सुकन्या समृद्धि योजना का ऑप्शन आ गया। तो हम यहाँ पर कोई भी एक कैलकुलेटर को ओपन कर लग सकते हैं, ठीक है। नहीं मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्रो कर यहाँ पर मैं करता हूँ और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ईयरली इन्वेस्टमेंट कितना रखेंगे हम, यानी सालाना में कितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 500 के हिसाब से 6,000 कर देता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ का जो समय सीमा है आप मिनिमम सालाना में, यहाँ पर आपको महीने की बात नहीं करो, मिनिमम एक साल में 250 रुपया, मिनिमम टू मिनिमम 250 रुपया रखना है, इससे कम नहीं होगा। और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख यानी 1,50,000 मैक्सिमम रख सकते हैं। इसके 250 रुपया और 1.5 लाख के बीच में आप कितना भी रख सकते हैं। और
इसमें आप हर महीने भी रख सकते हैं या फिर साल में एक बार दे सकते हैं, साल में 2 बार दे सकते हैं, 10 बार भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन इसका लिमिट के अंदर में, ठीक है ना। मिनिमम आपको बता दिया 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख यानी 1,50,000। तो हम अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपको मैं महीने के हिसाब से दिखा देता हूँ। ईयरली 6,000, ठीक है ना, यानी कि महीने का 500 के हिसाब से महीने कितना होता है, 12 महीने तो 6,000 हो गया। तो मेरा अभी गर्ल्स जो है डॉटर का कितना हुआ अभी यार, मैं मान लिया है 5 साल में यहाँ लिख दिया, ठीक है, इस तरह से मैं 5 साल लिख दिया। 5 साल के बाद यहाँ पर अभी स्टार्टेड पीरियड क्या है, अभी मेरा 2026 चल रहा है, तो मैं इसको मैं 2026 कर दिया है। 2026 करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन होते जा रहा है। मैं इधर से जो जो फिलअप किया उस हिसाब से यहाँ देखिए टोटल इन्वेस्ट हुए 90,000। 90,000 होता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ। 500 500 इंटू 12 महीने हुआ ना, एक साल में कितना हुआ, 6,000। उसके बाद 6,000 इंटू 15 साल, ठीक है, 90,000 यहाँ पर हो गया, बराबर हिसाब आ गया। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 90,000 हो गया, और टोटल इंटरेस्ट इतना हुआ 1,87,103 रुपया। मैच्योरिटी ईयर 2047 में, ठीक है, यानी हम 2026 में स्टार्ट कर रहे हैं और 2047 में मेरा मैच्योरिटी होगा। तो टोटल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल प्रिंसिपल अमाउंट मिला के कितना होगा, 2,77,103 रुपया। इसी हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको मैं कर देता हूँ, महीने का 1,000, ठीक है, 1,000 के हिसाब से में कितना हुआ, 12,000 हुआ साल का, 12,000 हुआ। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट इन्वेस्ट मेरा हुआ 1,80,000, और यहाँ का जो टोटल इंटरेस्ट हुआ इतना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए, और आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया या नहीं आया आप मेरे को कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट में आप अपना सवाल रखिए, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको पर्सनली गाइड करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अब बस कमेंट में सवाल छोड़िए, अगले वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट में लिखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो का कोई भी एक पार्ट अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को भी लाइक कर दिए। सो मिलते हैं किसी और एक नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।